A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए आज बात करते हैं झारखंड की नदियों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, या पहले के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो झारखंड की नदियां का पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया गया है, पार्ट 2 भी पढ़ा दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड की नदियों से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 35 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में मैं 20 क्वेश्चन को लिया हूं और सेकेंड पार्ट में मैं 15 क्वेश्चन को लूंगा। तो मेरे साथ मैं जब क्वेश्चन को रीड करूंगा तो आप भी देखेंगे कि आप कैसा तैयारी किए हैं, और साथ साथ आप भी आंसर देंगे और देखेंगे कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं झारखंड की नदियों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे झारखंड की नदियों से प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो जब नदी पढ़ाया जा रहा था आपको, तो नदियों को हम लोग 2 पार्ट में पढ़े थे। ठीक है, तो नदियों को 2 पार्ट में क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े थे उत्तर दिशा में बहने वाली नदी, और फिर पढ़े थे पूर्व और दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जिसमें से आपको पूर्व या दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी में आया था दामोदर नदी। तो अब दामोदर नदी के बारे में आप डिटेल्स जहां पढ़ रहे थे, तो वहां पर ये आपको बताया गया था कि झारखंड में सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी, और झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी भी है दामोदर नदी। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया वहां से। तो पहला क्वेश्चन है झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। आगे चल के क्वेश्चन में देखिएगा, इसका लंबाई भी पूछा है। तो अगला क्वेश्चन है सकरी नदी कहां से निकलती है? देखिए सकरी नदी कहां से निकलती है? सकरी नदी तो ये निकलती है छोटा नागपुर से। ठीक है, पहला ऑप्शन था त्रिकुट पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, बांस पहाड़ी। देखिए बाकी नदियों का ये उद्गम स्थल है, तो यहाँ पर छोटा नागपुर इसका उद्गम स्थल है। किसका? सकरी नदी का। और ये सकरी नदी किस प्रकार की नदी है? अब बताइए, उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है या पूर्व या दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी है? तो उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। तो अब मैं बता दूं कि छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ से बहुत सारे नदी का उद्गम स्थल है, आपको ऐसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए फल्गु नदी का उद्गम स्थल, तो पहला ऑप्शन है राजमहल की पहाड़ियां, और दूसरा है अमरकंटक पहाड़, और तीसरा है छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी की झारखंड में कुल नदी, झारखंड में देखिए दामोदर नदी की झारखंड में कुल, ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है 290 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 260 किलोमीटर और 524 किलोमीटर। तो सबसे पहले कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए कुल लंबाई भी ऑप्शन में दे रखा था 524 किलोमीटर, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये दामोदर नदी की कुल लंबाई है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड में कितनी लंबाई है दामोदर नदी का? तो झारखंड में है 290 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो गया 290 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी कहां से निकलती है? देखिए दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी देखिए हम आपको बताए थे कि सोन नदी को आप कंप्लीट कीजिए, दामोदर नदी को आप कंप्लीट कीजिए, बराकर नदी को आप कंप्लीट कीजिए, और स्वर्ण रेखा नदी को कंप्लीट कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी नदी से कवर हो जाएंगे आपका। देखिए कह रहा है कि दामोदर नदी कहां से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थल पूछा है। ऑप्शन है चूल्हा पानी टोरी जो लातेहार, उसके बाद बरही हजारीबाग, नगड़ी रांची जिला, और चैनपुर गुमला जिला। तो अब इसका सही जवाब आपको खोजना है कि दामोदर नदी कहां से निकलती है। तो दामोदर नदी जो है वो चूल्हा पानी टोरी
लातेहार जिला से निकलती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी किस जिले से निकलती है, तो आपका जवाब क्या होगा, लातेहार। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ऐसा नदी था जो बंगाल में जाकर तबाही मचाता था, लेकिन अब उस नदी पर बहुत सारे बांध बन गए हैं। 8 बांध बने हैं टोटल। दामोदर नदी घाटी परियोजना जब आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि दामोदर नदी पर 8 बांध जो है बनाए गए हैं और एक बैरेज भी बनाए गए हैं, एक अवरोधक बांध भी वहां पर बनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दामोदर नदी। ये पहले जो है वहां जाकर बंगाल में तूफान मचा देता था, इसलिए कहा जाता है कि बंगाल का ये शोक नदी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा बंगाल का शोक नदी है, तो आपका जवाब क्या होगा, दामोदर नदी। अब नेक्स्ट है झारखंड में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। जब मैं अभी लेक्चर स्टार्ट किया तो वहां पर ही बोला कि झारखंड में सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो वो नदी का नाम है दामोदर नदी। देखिए ऑप्शन था अजय नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी। फिर कह रहा है कि झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है देव नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए ऑप्शन है दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराकर और अजय। तो देखिए यहाँ झारखंड में पूछा है, तो झारखंड में दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। जब कंटेंट पढ़ाया जा रहा था दामोदर नदी का, तो देखिएगा दामोदर नदी का ऑब्लिक में हमने देव नदी भी लिखा था। उसके बाद देखिए बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर नदी का सहायक नदी वाला कॉलम को आप देखिए, तो ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी का सहायक नदी है। और सबसे मैं वहां पर बताया था कि जो बराकर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बराकर जो है ये नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट नदी बार बार बता रहा हूं कि दामोदर, बराकर और स्वर्ण रेखा नदी। आप दक्षिण और पूर्व की दिशा वाला पढ़ लीजिए और इधर आप सोन पढ़ लीजिए और उत्तरी कोयल पढ़ लीजिए, नदी का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो अगला क्वेश्चन है किस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। तो मैं जब लास्ट लेक्चर नदी का जब बता रहा था तो वहां पर ये बताया था कि ये जैसे देखिए स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी जुमार इधर से प्रवेश करती है और यहाँ ये नगड़ी गांव है, ठीक है, और ये नगड़ी गांव यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर आगे यहाँ एक डैम भी है, ठीक है। तो ये 32 किलोमीटर जब आगे बढ़िएगा तो यहीं पर जो है हुंडरू फॉल है। कौन सा फॉल है, हुंडरू फॉल है। और नेक्स्ट लेक्चर भी यही है, झारखंड के जलप्रपात में आगे पढ़ाने वाला हूं और उसका मैं एक ही लेक्चर में पूरे जलप्रपात को समाप्त कर दूंगा। तो आप अभी जलप्रपात के बारे में वहां डिटेल्स देखिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि किस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन था दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, खरकाई नदी और राडू नदी। देखिए एक खरकाई नदी और राडू नदी ये सब जो है इसका सहायक नदी है, इस पर भी फॉल है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर है, तो आपका जवाब होगा स्वर्ण रेखा नदी पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं आपको बताया था जब स्वर्ण रेखा नदी पढ़ा रहा था कि स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है जो किसी भी नदी का सहायक नदी नहीं है। तो जब वो किसी नदी का सहायक नदी नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये स्वतंत्र है। तो अब देखिए क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन था दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और अजय नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी का मूल जगह है। मतलब जगह दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। ये बोल रहा था कि मूल जगह कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है राजमहल हिल्स, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है दुधवा हिल्स और नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ये मूल जगह है स्वर्ण रेखा नदी का। अब है देखिए जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ये सवाल पूछा है, जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा है स्वर्ण रेखा खरकाई नदी, तीसरा है यमुना और चौथा है गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा खरकाई नदी।
देखिए कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्नों को यहाँ पर नदी से शामिल किया जाए और मेरा पूरा प्रयास है कि जो ऑप्शन है उसका सही जवाब दिया जाए। यदि शायद ऐसा हो कि अगर कोई ऑप्शन में त्रुटि हो जाए तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं कि इसका सही जवाब है, मैं उस पर विचार करूंगा। तो आइए देखते हैं जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहला है कोसी ऑप्शन था, दूसरा स्वर्ण रेखा खरकाई नदी था और फिर यमुना था और चौथा गंगा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा खरकाई नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नगड़ी रांची, दूसरा है टोरी लातेहार और फिर चैनपुर है और नन ऑफ दिस है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहां से तो दामोदर नदी निकलती है। तो आपका इसका सही जवाब होगा नगड़ी, जो रांची में ही स्थित है। ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी किस जिले से निकलती है, तो आपको वहां पर रांची टिक आउट करना होगा क्योंकि नगड़ी जो गांव है वो रांची जिले के अंतर्गत है। फिर कह रहा है कि झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। मैं अभी बताया कि नदियों को दो भाग में हम लोग विभाजित किए थे। सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी और फिर हम लोग देखे थे कि दक्षिण दिशा और पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी कौन कौन है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन देखिए स्वर्ण रेखा, सोन, उत्तरी कोयल और सकरी। तो यहाँ देखिए सोन और उत्तरी कोयल और सकरी ये तीनों नदी जो है उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तो आपका सही जवाब एक ही ऑप्शन बचता है स्वर्ण रेखा नदी, जो झारखंड के दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता था कि जो स्वर्ण नदी है उसके नदी के रेत में जो है सोना जो है मिला, ऐसा कहा जाता है और उसी के आधार पर जो है उस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा। तो क्वेश्चन में ही आंसर इसका था कि झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन था दामोदर, दूसरा बराकर, तीसरा स्वर्ण रेखा और चौथा गंगा। तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण रेखा। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि जुमार, राडू, कांची, खरकाई नदी किस नदी के सहायक नदी है। तो अभी मैं जैसे मैप बताया था, जुमार है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर राडू है, कांची है और खरकाई नदी है, ऐसे, ठीक है। तो दसम फॉल भी है, जोन्हा फॉल भी है, ठीक है। तो और हुंड्रू फॉल तो स्वर्ण नदी पर था ही। तो ये सब नदी जो है वो स्वर्ण नदी के सहायक हैं। तो देखिए यहाँ पर जुमार, राडू, कांची, खरकाई नदी किस नदी के सहायक हैं। तो ऑप्शन था दामोदर, स्वर्ण रेखा नदी, बराकर नदी और सोन नदी। तो सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। करें सोन नदी कहां से निकलती है। देखिए सोन नदी पूछा है जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। तो सोन नदी पूछा है तो इसका जवाब हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, राजमहल की पहाड़ी पूछा था और उसके बाद त्रिकुट पहाड़ी पूछा था और फिर हिमालय पूछा था। तो अक्सर विद्यार्थी जो है हिमालय और अमरकंटक पहाड़ी में कंफ्यूज करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी। अब 19 क्वेश्चन देखिए, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग। देखिए पलामू प्रमंडल के अंतर्गत हम लोग 3 जिला पढ़े थे, लातेहार पढ़े थे, गढ़वा पढ़े थे और पलामू पढ़े थे। तो सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो दो ऑप्शन को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि पलामू में पहले प्रवेश करता है या गढ़वा में। तो इसका सही जवाब होगा गढ़वा। सबसे पहले गढ़वा में जो है सोन नदी प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब हो गया गढ़वा। और लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। तो मैं आपको बता दूं कि सोन नदी का एक मेरिट है कि ये बाकी झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो सब वर्षा पर डिपेंड करती हैं, लेकिन सोन नदी ऐसा नदी है जो वर्षा पर डिपेंड नहीं करती है। तो उत्तरी कोयल कह रहा है कि किसकी सहायक नदी है। तो इसका जवाब होगा सोन नदी। क्यों, देखिए उत्तरी कोयल नदी जो है उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है
और स्वर्ण रेखा दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में बहने वाली नदी, दामोदर नदी दक्षिण या पूर्व दिशा में बहने वाली नदी, और बराकर भी दक्षिण या पूर्व दिशा में बहने वाली नदी। तो इसका एक ही तो सही जवाब है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की यह सहायक नदी है उत्तरी कोयल। तो आज के लिए बस इतना ही। हम 20 क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन में और 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा झारखंड जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे और मुझे आशा है कि आप ज्यादा से ज्यादा सही आंसर दिए होंगे। धन्यवाद।